Hello children, today we will do the second unit of English reader book, that is hobbies. In that first A.1 question, read the words given below. Now match these words given with the hobbies they are related to and add two more things that you associated with the hobby. Okay, yeah, first is given photography. Photography, for that we need reel, camera and photo frame. Okay, now for fishing, what do we need? Hook, fishing kit and bucket. Two more things you have to add. Like that, for other things, other hobbies, you have to write yourself. Okay, now come to the A.2, that is the poem Bedroom Skating. Now, here the poet is telling about his sister, how she is made for skating, and she loves to do skating because there is no ice rink within 50 miles of our house. मतलब हमारे घर के आसपास कोई आइस रिंक नहीं था, तो भी मेरी बहन माई सिस्टर परफेक्ट्स हर डांस रूटीन्स, पर मेरी सिस्टर हमेशा अपने डांस प्रैक्टिस मतलब स्केटिंग पर डांस करना, उसकी प्रैक्टिस हमेशा जारी रहती थी. कहाँ पर? इन द ओलंपिक स्टेडियम ऑफ माई बेडरूम. और उसने मेरे बेडरूम को ओलंपिक स्टेडियम बना दिया था. उस हद तक वो उसकी प्रैक्टिस किया करती थी. देन just see how she is doing her practice. Wearing a soft expressions and two big yellow dusters on her feet, she explodes out of cupboards to an avalanche of music and whirls about the polished line in blur of double axles and triple sculptures. Here, see, a poet is telling that she is wearing her skats with the soft expression. उसको अपने skats से बहुत लगाव था और इतने अच्छे से वो उनको पहन लिया करती थी. Two big yellow dusters on her feet. You can see in the picture also how she is wearing yellow dusters and make it as a skats. She explodes out of cupboards, और cupboard से उसको निकाल कर उसने पहन लिया. To enhance of music, और साथ में म्यूज़िक भी चला दिया करती. And whirls about the polished line in a blur of a double axles, or means it's a type of a jump or actions that we'll do while in skating. Then for her freestyle doubles, she hurls this pillow called towel. और मीन्स डबल की प्रैक्टिस के लिए उसने क्या किया, अपने हाथ में पिलो ले लिया. फ्रॉम हियर टू ब्रेकफास्ट टाइम पे वाइल स्पिनिंग लाइक अ हिप्पो, और हमारे चारों ओर घूमती रहती है राउंड एंड राउंड माई बेड, मेरे बेड के चारों तरफ घूमना. इमेजिन वैकिंग अप टू दैट ईच मॉर्निंग, और ये सोचो कि मुझे हर मॉर्निंग उसको स्केटिंग करते हुए ही देखकर ही उठना है, क्योंकि मैं जैसे ही उठता हूँ तो वो अपनी प्रैक्टिस में लगी हुई होती हैं. स्मॉल वंडर माई हैंड शेक एंड आई एम ऑफ माई कॉर्नफ्लेक्स, और कभी कभी तो वो इतना फास्ट करती है स्केटिंग कि मेरे हाथ शेक मीन्स ट्रम्बल कांपने लग जाते हैं, और एक दिन तो मेरे हाथ से कॉर्नफ्लेक्स गिर भी गए. लास्ट थर्सडे शी इवन मेड मी स्टैंड अप ऑन माई बेड, और लास्ट थर्सडे तो क्या हुआ मालूम है, उसने मेरे बेड पे ही मुझे खड़ा कर दिया. एंड होल्ड अप कार्ड्स मार्क्ड 6, और एक कार्ड पकड़वा दिया जिसमें 6 का मार्क था. वाइल शी गेव विक्ट्री सैल्यूट्स, और वो किस लिए होता है, विक्ट्री के लिए. अगर आप जीत रहे हैं ओलंपिक्स में तो आपको 6 मार्क्ड वाला एक कार्ड मिलता है. इन द डायरेक्शन ऑफ ए गैरबिल्स केज. To be honest, gerbils means any one of a group of small rodents. Rodents means small animals like rat, rabbit. Means किस तरह से वो फास्ट भागते हैं केज से जब निकलते हैं तब, वैसे ही मेरी बहन की प्रैक्टिस होती थी स्केट्स की, और ऐसे भागती थी तेज.
टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ तो डिस्पाइट हर एंडलेस डेडिकेशन, वो उसने अपने आप को स्केटिंग के लिए समर्पित कर दिया था पूरा. एंड हर आवर्स ऑफ प्रैक्टिस, आई डोंट थिंक शी हैज़ अ होप ऑफ लिफ्टिंग द वर्ल्ड टाइटल. उतनी प्रैक्टिस करती थी पर मुझे नहीं लगता है कि वो कोई वर्ल्ड टाइटल जीत सके. बट हु केयर्स, पर उसको उसकी कोई परवाह नहीं थी. वो तो उस प्रैक्टिस में अपने स्केट्स में इस तरीके से डूबी थी और उसको इतना उसमें मज़ा आ रहा था, वो इतना एन्जॉय कर रही थी कि उसको और किसी चीज़ की परवाह ही नहीं थी. सी मे नॉट गेट द गोल्ड, उसको ये भी नहीं था कि मुझे गोल्ड मिले ना मिले, मेडल मिले ना मिले, पर मुझे जिसमें मज़ा आता है वो मैं करूँगी. बट आई विल बैट देयर इज़न्ट अनदर स्केट्स अलाइव, पर मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि उसके जैसा कोई स्केटर होगा नहीं. विद वॉल टू वॉल मिरर ऑन हर बेडरूम फ्लोर, और घर की हर दीवार पे, हर फर्श पे वो घूमती हैं. इस तरह से वो स्केट्स की अपनी प्रैक्टिस करती रहती हैं. तो यहाँ पर पोएट अपनी सिस्टर की जो स्केट्स के बारे में पागलपन है, प्रैक्टिस करती है जिस तरीके से, वो इसमें डिस्क्राइब किया गया है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द पोएम. रीड इट एंड राइट डाउन द पोएम इन योर notebook and do the exercise as given in the book. Okay, bye.